नथुपुर गांव में उस दिन अजीब सा माहौल था। पंचायत भवन के सामने लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था। गांव के सरपंच चौधरी साहब ने गांव डेवलपमेंट फंड के लिए एक भारी भरकम लॉक वाला बक्सा मंगवाया था, जिसे उन्होंने मंच के बीचों बीच पर रखवा दिया था। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो चुका था। पान वाले कल्लू से लेकर मिठाई वाले गोलू हलवाई तक, सब के सब, हर कोई किसी न किसी से बातें कर रहा था। महिलाएं पल्लू से मुंह छिपाकर गपशप में मशगूल थीं, तो पुरुष अपने अपने खेतों की समस्याओं पर बहस कर रहे थे। गांव का टेलर मास्टर छोटेलाल अपने दोस्त से पूछ रहा था, अरे भाई, इस बक्से में क्या होगा? उसके दोस्त रामलाल ने बताया, अरे पैसा होगा, क्या और होगा, गांव के विकास के लिए सरकार से आया है। तभी मंच पर चौधरी साहब अपनी सफेद धोती कुर्ते और मोटे चश्मे के साथ पहुंचे। उनके पीछे पीछे पंचायत सचिव रतन सिंह भी अपनी फाइलें लेकर आ गए। चौधरी साहब ने माइक को थपथपाकर जांचते हुए कहा, भाइयों और बहनों, आज हमारे गांव के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। जनता ताली बजाने लगी। चौधरी साहब ने अपना सीना फुलाया और बोलते रहे, हमारे गांव को सरकार ने विकास के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान दिया है। यह पैसा इस बक्से में है और आज हम सब मिलकर तय करेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। तभी पीछे से एक शोर सुनाई दिया और भीड़ 2 हिस्सों में बंट गई। बीच से एक आदमी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में अधूरी देसी शराब की बोतल थी, बाल बिखरे हुए थे और कमीज के बटन गलत जगह लगे थे। वह आदमी चिल्लाया, रुको, रुक जाओ सब लोग, आज का प्रोग्राम मैं भी संचालित करूंगा। किसी ने भीड़ से कहा, अरे बाप रे, बबलू आ गया। एक औरत ने अपनी सहेली के कान में फुसफुसाया, हे भगवान, अब यह तमाशा करेगा। शराबी बबलू था, गांव का सबसे मशहूर शराबी। उसकी ख्याति सिर्फ नथुपुर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास के 10 गांवों में भी फैली हुई थी। वह फिल्मी हीरो की तरह चल रहा था, कमर में हाथ रखकर, आंखों में सुरूर और चाल में झूम। कभी कभी वह दाएं झुकता, कभी बाएं, जैसे कि उसे संतुलन बनाने में मुश्किल हो रही हो। उसने भीड़ को देखते हुए कहा, कौन बोला मैं टू मच पी लेता हूं? मैं तो बस थोड़ी सी ही पीता हूं, बस इतनी सी। चौधरी साहब ने अपना माथा पीट लिया। उन्होंने कहा, हे भगवान, आज का दिन भी बर्बाद। बबलू, जा घर जा, तू हमेशा मीटिंग में तमाशा करता है। मगर बबलू मानने वाला कहां था। वह सीधा स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में 2 बार गिरा, एक बार बूढ़े रामू काका के पैर पर कदम रख दिया और एक बार गोलू हलवाई की मिठाइयों वाली टोकरी को ठोकर मार दी। गोलू चिल्लाया, अबे मेरी जलेबियां। बबलू ने काव्यात्मक अंदाज में कहा, जलेबियों को जलती आग में डाल। मेरे भाई, आज तो मैं तुझे इतना पैसा दिलवाऊंगा कि तू जलेबियों का पूरा कारखाना खोल लेगा। और वह आगे बढ़ता रहा। अब वह स्टेज तक पहुंच गया था। सीढ़ियां चढ़ने में उसे 5 मिनट लग गए, क्योंकि हर सीढ़ी पर वह रुक रुक कर लोगों को हिदायत दे रहा था। वह अपने आप को संतुलित करने की कोशिश करते हुए बोला, देखो देखो, ऐसे चढ़ते हैं सीढ़ियां, एक कदम, एक सांस, एक कदम, एक सांस। आखिरकार जब वह स्टेज पर पहुंचा तो सीधा सरपंच की कुर्सी की ओर बढ़ा। चौधरी साहब ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बबलू बड़ी फुर्ती से उनकी कुर्सी पर कब्जा कर बैठ गया। उसने माइक को अपने मुंह के बहुत करीब लाकर इतनी जोर से चिल्लाया कि स्पीकर से भयंकर आवाज निकली। उसने कहा, अबे सुनो रे जनता जनार्दन, आज से हमारे गांव में सुधार होगा, मेरी अगुवाई में होगा। भीड़ से हंसी के फव्वारे फूट पड़े। उसने हाथ से इशारा किया और थोड़ा लड़खड़ा गया। उसने कहा, अरे हंसो मत, मैं बहुत सीरियस हूं, बहुत बहुत सीरियस। उसकी नजर मंच के बीच में रखे उस बड़े बक्से पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं और मन ही मन सोचने लगा, भाई, इस बक्से में छुपा है मेरा अगला शराब योजना का फंड। वह बोला, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं एक नई योजना का ऐलान करता हूं, बबलू की समग्र शराब विकास योजना। पूरा पंचायत भवन हंसी से गूंज उठा। बबलू ने अपनी उंगली हवा में लहराते हुए कहा,
इसके तहत हम निम्नलिखित कार्य करेंगे। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला जिस पर शायद कुछ लिखा था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कागज उसके हाथों से छूट गया। वह नीचे झुककर उसे उठाने की कोशिश करने लगा, मगर हर बार जब वह झुकता तो और अधिक लड़खड़ा जाता। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं सब याद है, मुझे सब अब याद है। फिर उसने अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू किया। पहला सुधार, हर चौराहे पर ताड़ी की दुकान होगी। अब गर्मी में प्यास लगे तो कोका कोला की जगह ताड़ी पियो, देसी, एकदम देसी। भीड़ में से किसी ने मजाक में ताली बजा दी, जिससे बबलू और भी जोश में आ गया। दूसरा सुधार, खेतों में काम करने वालों को फ्री बियर। सोचो, धूप में काम करते करते बियर का एक घूंट और मजदूर फिर से फ्रेश। डबल प्रोडक्शन होगा खेतों में। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हे भगवान, इस लड़के को कुछ समझाओ। लेकिन बबलू तो अपनी मस्ती में था। तीसरा सुधार, स्कूल के बच्चों के लिए नॉन अल्कोहलिक बियर। बच्चों को भी शराब का स्वाद मिलना चाहिए, लेकिन नशा नहीं। हम जिम्मेदार लोग हैं। स्कूल के हेडमास्टर श्रीवास्तव जी ने अपना चश्मा उतारकर साफ किया, फिर वापस लगाया और फिर उतारकर साफ करने लगे, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा हो कि वे क्या सुन रहे हैं। बबलू ने ड्रामेटिक पॉज देकर कहा, और सबसे बड़ा फैसला, हर सोमवार को दारू दिवस घोषित किया जाए। पूरे गांव में जश्न होगा। सब लोग शराब पिएंगे, गाएंगे, नाचेंगे। वह कुर्सी से उठा और खुद ही नाचने लगा, जिससे वह लड़खड़ाकर फिर से कुर्सी पर गिर पड़ा। इस बीच गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था तो कोई गोलू हलवाई के समोसे हंसी में गिरा रहा था। चंपा काकी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं, अपनी लाठी हिलाते हुए बोली, अरे इस लफंगे को कोई बाहर निकालो। मेरे जमाने में ऐसे लोगों को गांव से बाहर कर देते थे। मगर बबलू भी कम नहीं था। उसने कहा, काकी, आपके लिए विशेष बुजुर्ग दारू योजना। एक पैक पियोगी तो 10 साल कम हो जाएंगे उम्र के। काकी ने अपनी लाठी उठाकर हवा में लहराई, जैसे बबलू तक पहुंचना चाहती हो। इस बीच बबलू की नजर फिर से उस बक्से पर गई। उसने अपने दिमाग में सोचा, अब यह बक्सा उठाऊंगा और इसमें से पैसा निकालकर अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाऊंगा। वह कुर्सी से उठा और लड़खड़ाते हुए बक्से की ओर बढ़ा। भीड़ चुप हो गई। सब देखना चाहते थे कि अब क्या होगा। बबलू ने बक्से के पास पहुंचकर अपने दोनों हाथ फैलाए और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन बक्सा था कि हिलता ही नहीं था। बबलू ने अपने आप को हौसला देते हुए कहा, 1, 2, 3 और पूरी ताकत से बक्सा उठाने की कोशिश की। लेकिन बक्सा उठने की बजाय बबलू ही उछला और सीधा बक्से के ऊपर जा गिरा। ठाक! एक जोरदार आवाज आई। बक्सा भी टूटा और बबलू की कमर भी। बबलू चिल्लाया, अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई। और बक्से से नोटों के बंडल निकलकर चारों ओर बिखर गए। कोई चिल्लाया, पैसा देखो, पैसा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक जीप की आवाज सुनाई दी और पंचायत भवन के बाहर एक पुलिस जीप आकर रुकी। उससे पुलिस इंस्पेक्टर वर्मा बाहर निकले। इंस्पेक्टर वर्मा एक सख्त मिजाज के आदमी थे, जिनकी मूंछें हमेशा तनी रहती थीं। वे अपनी वर्दी को इस तरह पहनते थे जैसे वह उनके शरीर का ही हिस्सा हो। वे तेजी से अंदर आए और जो नजारा देखा तो रुक गए। उन्होंने अपनी आवाज में गरज के साथ पूछा, यह क्या हो रहा है यहां? चौधरी साहब आगे आए। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये शराबी बबलू, इसने हमारी पंचायत की मीटिंग बर्बाद कर दी और अब देखिए, गांव के डेवलपमेंट फंड का बक्सा भी तोड़ दिया। बबलू, जो अभी भी बक्से के ऊपर पड़ा था, इंस्पेक्टर वर्मा को देखकर मुस्कुराया और बोला, हेलो इंस्पेक्टर जी, आप भी शामिल हो हमारी मीटिंग में। आपके लिए भी एक योजना है मेरे पास, पुलिस थाने में शराब वितरण योजना। क्या आइडिया है, बताओ। इंस्पेक्टर वर्मा ने अपनी मूंछों को तनाया और गुस्से से बबलू की ओर बढ़े। वे गरजे, बबलू, एक दिन तो ऐसा करेगा कि खुद को ही गिरफ्तार कर लेगा। वे बबलू के पास पहुंचे और उसे कॉलर से पकड़कर उठाया। उन्होंने कहा, तुझे पता है इसके लिए क्या सजा है? जेल, समझा?
गांव की मुखिया मुन्नी ताई आगे आईं। उन्होंने कहा, अरे इंस्पेक्टर साहब, इसे जेल में डालोगे तो खाना पीना फ्री में मिलेगा। इसकी असली सजा तो काम करना है। मुन्नी ताई की बात में दम था। वे गांव की सबसे समझदार महिला थीं और हर मुसीबत का समाधान उनके पास होता था। इंस्पेक्टर वर्मा ने सोचा और फिर हां में सिर हिलाया। उन्होंने जोड़ा, ठीक है, तो फिर बबलू की सजा यह है, इसे पंचायत ऑफिस की सफाई करनी होगी 1 हफ्ते तक। बबलू चिल्लाया, नहीं, मुझे जेल भेज दो सर, वहां कम से कम बेड तो मिलेगा सोने के लिए। इंस्पेक्टर वर्मा ने जोड़ा, और हां, तुम्हें रात में भी वहीं रहना होगा, दिन में सफाई और रात में चौकीदारी। बबलू का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर मुन्नी ताई की ओर देखा। उसने कहा, ताई बचा लो, मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन मुन्नी ताई ने भी कठोर नजरों से उसे देखा। उन्होंने कहा, अब तो काम करके ही सुधरेगा तू। अगले दिन से पंचायत ऑफिस बबलू का नया ठिकाना बन गया। उसे एक बाल्टी, झाड़ू और पोंछा दिया गया। शुरू शुरू में तो वह शिकायत करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। पंचायत ऑफिस बन गया उसकी नई शराबी प्रयोगशाला। झाड़ू लगाते लगाते वो फर्श पे सो जाता, दीवार पे शराबी सुधार योजना के पोस्टर बना देता और एक बार तो फाइल कैबिनेट को बार काउंटर समझ के खोलकर बोतल ढूंढने लगा। वह निराश होकर बोला, अरे यहां तो सिर्फ कागज ही कागज हैं, कोई बोतल नहीं। एक दिन जब चौधरी साहब ऑफिस आए तो देखा कि बबलू ने पूरी दीवार पर चाक से अजीब अजीब चित्र बना रखे हैं। चौधरी साहब ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है? बबलू ने उत्साह से कहा, सर, यह है हमारे गांव का नया नक्शा। देखिए, यहां पर एक बड़ा तालाब बनेगा जिसमें हम मछलियां पालेंगे। मछलियां और देसी दारू, क्या कॉम्बिनेशन है? चौधरी साहब ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हे भगवान, इसका कुछ नहीं हो सकता। हफ्ते के अंत में चौधरी साहब, इंस्पेक्टर वर्मा और मुन्नी ताई पंचायत ऑफिस में इकट्ठे हुए। उन्होंने देखा कि बबलू ने पूरे ऑफिस की सफाई तो की थी, लेकिन अपने हिसाब से सजावट भी कर दी थी। दीवारों पर उसने अपनी शराब योजनाओं के चार्ट लगा रखे थे। मुन्नी ताई ने कहा, बबलू, तुम्हारी सजा पूरी हुई, अब तुम्हें कुछ समझ आया? बबलू ने सिर झुकाकर कहा, हां ताई, मुझे समझ आ गया है कि मुझे अपने सपनों को अभी रुकना नहीं चाहिए। तीनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा, चलो, कम से कम तुमने पंचायत ऑफिस की अच्छी सफाई तो की। अब याद रखना, अगली बार ऐसी हरकत की तो सीधे जेल। बबलू वहां से निकला और सीधा अपने दोस्त टिंगू मैकेनिक के गैरेज पहुंचा। टिंगू एक छोटे कद का आदमी था जो हमेशा तेल से सने कपड़े पहनता था, भले ही वह कभी काम न कर रहा हो। बबलू ने उत्साह से कहा, अरे भाई टिंगू, बक्सा तो गया, पर सपना अभी बाकी है। अगली बार पंचायत नहीं, तहसील पर हाथ मारूंगा। टिंगू ने अपने तेल से सने हाथों से अपना माथा पीटते हुए कहा, तेरा दिमाग पंचर हो गया है क्या? अभी अभी तो बचा है तू जेल से। लेकिन बबलू के पास एक नया आइडिया था। उसने टिंगू को कंधे से पकड़ते हुए कहा, अरे सुन तो, मैंने पूरे हफ्ते पंचायत ऑफिस में जो फाइलें पढ़ी हैं, उनसे पता चला है कि तहसील में एक नया फंड आने वाला है, ग्रामीण युवा प्रोत्साहन योजना, यानी हमारे जैसे लोगों के लिए पैसा। टिंगू ने शक से पूछा, तो क्या तू सच में सुधरने वाला है? बबलू ने उसके कान में फुसफुसाया, अरे नहीं रे, इस बार हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ थोड़े से पैसे, बस इतने से। उसने अपनी पूरी बांह फैलाकर इशारा किया। टिंगू ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और बोला, तू नहीं सुधरेगा बबलू, चल एक चाय पिलाता हूं तुझे। बबलू ने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली और बोला, चाय में मिलाने के लिए थोड़ी सी चीनी भी है मेरे पास। और दोनों दोस्त हंसते हुए गैरेज के पीछे चले गए, जहां शाम की धूप में उनकी नई योजना का जन्म हो रहा था, जो शायद अगले हफ्ते के पंचायत के अखबार में जरूर छपेगी। अगर आपको चुटकुले वाले की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा साथ दें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई मनोरंजक वीडियो लाते रहें।
हमें YouTube, Facebook, Instagram और थ्रेड्स पर जरूर फॉलो करें।